लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका वेलनेस ट्रेनर नसीर। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो वेट लॉस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो लोगों की जो आम पॉपुलेशन की जो डिस्कशंस हैं, और उससे पहले मैं अभी आप शायद एक म्यूज़िक सुन रहे होंगे यहाँ के ऊपर। ये हुंजा म्यूज़िक है। हुंजा के जो सीक्रेट जो लोगों के वहाँ की सिक्रेसी है लॉन्ग लाइफ की, वो कहता है कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेविटी जो लेंदी लाइफ है वो हुंजा के लोगों की है। तो उसमें एक तो म्यूज़िक भी उसमें से एक कंपोनेंट है। हाँ, फूड तो है ही। उनकी जो देसी जो डिशेस हैं, इसमें ऑयल लेस, और फिर बड़ा एक जो उनकी अपनी स्पेसिफिक डिश है जिसमें चटपटे खाने ज़्यादा नहीं होते हैं, और और कल्चरल कई चीज़ें हैं। प्लस एक तो वो एक्टिवली ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी, और फिर म्यूज़िक जो है ना वो एक ज़बरदस्त है। ये पहले जो हुंजा म्यूज़िक है ये किंग्स का एक म्यूज़िक हुआ करता था। फिर उसके बाद ये एक कल्चर भी है वहाँ पे। डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर जो है ना वो म्यूज़िक बजा के डांस करते हैं। हर एज के लोग डांस करते हैं। तो डांस इज़ बेसिकली एन एक्सरसाइज, ठीक है। जहाँ डांस की बात आ गई वहाँ मूवमेंट की बात आ गई। जहाँ मूवमेंट की बात आ गई, और फिर म्यूज़िक एक्सरसाइज, तो म्यूज़िक जो आज की मॉडर्न वो है, तो उसमें अगर हम हुंजा डांस को भी हम डालेंगे तो दिस इज़ ए यूनिक अप्रोच टूवर्ड्स योर फिटनेस। और इसको एक प्रोफेशनल वो रिकग्निशन देने की बात है टूवर्ड्स फिटनेस। और जैसे कि इंडिया के अंदर योगा था, उन्होंने उसको एक इतना पॉपुलराइज कर दिया। तो हम वेलनेस टूरिज़्म में लोगों को आगे ला सकते हैं टू दी ट्रेडिशनल फूड ऑफ हुंजा एंड दी ट्रेडिशनल म्यूज़िक ओवर देयर फॉर द होल ह्यूमैनिटी। क्योंकि इससे जो है ना आपकी वेलनेस मेंटेन हो सकती है ये तमाम एक्टिविटी करने से। म्यूज़िक चूँकि डायरेक्ट कनेक्टिंग टू योर सोल, और द म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है पूरी दुनिया में, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यू जस्ट गो टू कनेक्टेड टू द बीट्स, और जो बीट आपके दिल को लगे, और दैट बिकम्स you just dance, you just move yourself। इसी तरह से जैसे एरोबिक्स है, जुम्बा है, you just go by the beats, you go by the music, ठीक है। तो जो 8 बीट है म्यूज़िक के ऊपर, आप उसके ऊपर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सच समथिंग, यस। सो वो जो लोग म्यूज़िक एक्सरसाइज जो म्यूज़िक के ऊपर उनकी है, वो ग्रुप क्लासेस में जाते हैं तो उनको पता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर। और फिर म्यूज़िक का वैसे भी साइंटिफिक वो है कि ये आपकी जहाँ म्यूज़िक होगी वहाँ पे आपकी पैशन बढ़ेगी, आपकी जो काम करने की जो एक वो है ना वो कैपेसिटी बढ़ेगी। इसीलिए जिम्स के अंदर या आपको मोटिवेट रखने के लिए वो लोग बड़े म्यूज़िक्स जो है ना वो प्ले करते हैं, ताकि आप मोटिवेटेड रहें, आप पीक पे रहें, ताकि आपकी जो पैशन है वो उस लेवल तक आप पहुँच लें। ओके, अब रही वेट लॉस की बात। जो जनरल पॉपुलेशन में वेट लॉस की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने बिल्कुल खाना नहीं खाया तो हमने अपना वज़न को कम कर लिया, हम स्लिम हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने वॉक के ज़रिए अपना सारा वज़न कम कर लिया, ठीक है। और कहीं लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम जिम गए और हमने अपना वेट लॉस कर लिया, या हमने नहीं कर लिया। तो ये कुछ जनरलाइज किस्म की बातें होती हैं। फिर वो वही सजेशन वो दूसरों को देते हैं कि अब आप ये करेंगे तो वो होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हर ह्यूमन बॉडी एक डिफरेंट लाइफस्टाइल रखता है, एक डिफरेंट वो जॉब है उसका, उसकी डिफरेंट इन्वायरमेंट है, उसकी डिफरेंट इश्यूज़ है, उसकी कुछ मेडिकल हिस्ट्रीज़ है, उसकी फ़िज़िकल हिस्ट्रीज़ है, जेंडर का इशू है। और फिर इसी तरह से जेंडर यानी कोई इशू नहीं है, मगर ये फीमेल और मेल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो तब जाके आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है ना वो वेट लॉस इज़ वन ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव।
इस क्या आपने वेट लॉस के साथ साथ मसल लॉस तो नहीं किया? अगर आपने आपने वेट लॉस के साथ साथ अपने मसल को भी लॉस कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने गेन नहीं किया, आपने बल्कि नेगेटिव वेट लॉस आपने कर लिया। यानी अच्छी जो क्वालिटी वेट लॉस है या फैट लॉस है वो तो आपने नहीं कर लिया। आपने अपनी सारी मसल को लॉस कर दिया, जिस मसल ने आपको सपोर्ट करना है, जिस मसल ने आपको आगे लेके जाना है। क्योंकि अगर ये मसल आपकी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एनाटमी है ना, बोन एनाटमी के ऊपर आपका एक वो प्रेशर आएगा और फिर आप जॉइंट के इश्यूज में चले जाएंगे और कहीं सो एंड सो फोर्थ इश्यूज में आप आगे जो ना सफ़र कर लेंगे इसके ऊपर। तो इसलिए आपने ये देखना कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अंदर आपकी डाइट भी शामिल है, उसके अंदर आपके एक्सरसाइज भी है शामिल, और आपकी एक्सरसाइज के अंदर जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ आपकी एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए, आपकी मसल की जो कुछ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग वो ज़रूरी है। अगर आपको कोई पेन है, कोई जॉइंट का इशू है, उसकी कंडीशनिंग की एक्सरसाइजेस, फिर आप कितना स्ट्रेसफुल नहीं है वो आपने एक्सरसाइज जनरेट करनी है। एक्सरसाइज टू म्यूज़िक, योगा, ये आपको स्ट्रेस से नीचे की तरफ लेके आएंगे। ओके, सो ये एक वाइड सब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स वाइड है, मगर देयर आर सम स्पेसिफिक चीज़ें, बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये बेसिक कंपोनेंट्स को आप मेंटेन करेंगे तो आप एक क्वालिटी और बेस्ट लाइफस्टाइल गुजारेंगे। लेकिन मैं सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ यहाँ है कि अगर मैं एक फार्मूला मेरे लिए है, वही फार्मूला दूसरे पे अप्लाई नहीं होगा। ये ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वो एक्सरसाइज जो मेरे लिए फ़िट है वो हो सकता है कि दूसरे के लिए वो इतना वो फिट नहीं हो, दूसरे के लिए वो ओवर ट्रेनिंग भी हो सकता है, दूसरे के लिए वो अंडर ट्रेनिंग भी हो सकता है, मतलब है। और फिर दूसरे की अपनी एक्सरसाइज गोल क्या है, उसकी एक्चुअल बॉडी लेवल कहाँ पे है, मस्कुलर लेवल कहाँ पे है, उसकी फैट लेवल कहाँ पे है। तो ये तमाम चीज़ों को देख के बिल्कुल उसके बाद आगे आपने वो जर्नी अपनी स्टार्ट करनी होती है। ओके, सो अब जो है ना, चूँकि स्ट्रेस का भी फैक्टर है आपके वेट लॉस से, तो इसलिए आपने करना ये है कि एक तो म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। म्यूज़िक के अंदर चूँकि कुछ रिलीजियस पॉइंट भी इसके अंदर आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आपने म्यूज़िक सुनना जो है ना वो ठीक नहीं है। अब ये आपके ऊपर है, द डिसीजन इज इन द हैंड्स ऑफ यू गाइस, कि आपकी अप्रोच इसमें क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट। ओके, सो लेकिन म्यूज़िक जो है ना आपको स्ट्रेस से थोड़ी सी रिलैक्सेशन देती है। और फिर इसके अलावा आप अगर स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। वेट लॉस इसीलिए आपका ज़बरदस्त होती है, आपके ब्रेन के अलावा बॉडी के किसी भी हिस्से में स्ट्रेस हो तो वो रिलीज़ होगा। पानी किनारे आप बैठ जाना, ठीक है, आप किसी इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे, ठीक है, किसी जंगल के ऊपर, किसी पहाड़ी के ऊपर, वेरी गुड। और फिर उसके बाद जो है ना आप कोई गोइंग टू योर प्रेयर्स, प्रेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके स्पिरिचुअल वेलनेस से है, सोल की वेलनेस से है। तो वो उससे बहुत ज़्यादा कम होगी या ख़त्म होगी। तो ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके आप एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ आप जा सकते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की एक जनरल सी गुफ्तगू, जिसमें हमने आपको म्यूज़िक के बारे में, फिर उसमें हुंजा की स्पेसिफ़िक म्यूज़िक, और फिर वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कितनी लेंदी क्यों है, एक एग्ज़ाम्पल हमने आपको दे दी है। और वहाँ का आबो हवा भी है, क्योंकि वो नेचुरल इन्वायरमेंट जो वहाँ के ऊपर है। तो ये फैक्टर्स है, एग्जांपल्स है कि अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आप एक ज़्यादा ज़िंदगी उम्र गुजारेंगे और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारेंगे। लेकिन अगर ये इसकी वाई वर्सा होगी तो फिर आप यू कैन गो आइदर वे राउंड। सो इसके साथ इंशाल्लाह हम इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप हमें वहाँ भी जाके सुनेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उसको वॉच करें, और उसमें से जो भी मुफीद चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो दूसरों तक शेयर करें।
क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग और इट इज़ द बेस्ट। ह्यूमैनिटी का जो प्रैक्टिस है ना वो ज़बरदस्त है कि अगर जो भी मुफीद इंफॉर्मेशन हो वो हम शेयर करें लोगों के साथ, और जब ये शेयर करेंगे तो उससे ये होगा कि एक क्वालिटी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी। आप ये समझ लीजिए अगर एक कमरे के अंदर 10 लोग हैं, उसमें से 9 के 9 बीमार हैं, एक बंदा ठीक है, तो वो एक बंदा भी बीमार हो जाएगा। और अगर एक कमरे के अंदर 10 लोग हैं, उसमें से 9 लोग ठीक हैं, एक बंदा बीमार है, तो वो 9 उस एक को मोटिवेट करेंगे इसको ठीक कर देंगे। दैट्स द पॉइंट। अगर एक घर के अंदर 9 लोग खुश हैं, एक नाराज़ है, तो वो सब मिलके उसको कन्वर्ट करेंगे टूवर्ड द हैप्पीनेस। लेकिन अगर एक घर के अंदर 9 लोग नाराज़ थे, लड़ाई कर रहे हैं, तो जो एक आदमी जो खुश था वो ऑटोमेटिकली उसके लपेट में आएगा, ठीक है। और दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू गाइस। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी एंड कीप पैशंस, बी हैप्पी, होपफुल रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। यू हैव मोर स्किल्स, यू हैव मोर एनर्जी देन एवर। और आपके अंदर जो स्किल्स और एबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करें। इसी तरह एक्सरसाइज करने से भी आपकी एक्सप्लोर करते हैं। यू जस्ट गो एंड फाइंड आउट योर वीकनेसेस। आप जब वो अपने वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे मज़ा आता है। आप अपनी स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट जब करते हैं तो मज़ा आएगा आपको। यस, ओह ये आई कैन डू दैट। सो ये आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए भी अच्छा है। और फिर आप जब कॉन्फिडेंट होंगे तो आपकी वजह से कहीं लोग खुश रहेंगे, खुशहाल होंगे। और दिस इज़ हाउ वी हैव टू गो, पीस के साथ, हार्मनी के साथ, यूनिटी के साथ, एक दूसरे के साथ हेल्प से हम वी कैन गो फर्दर, वी कैन मेक द ह्यूमैनिटी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।